लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम की संख्या कितनी होती है? 1/10 होती है। कोरम की संख्या कितनी होती है? 1/10 होती है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति जिसे कोरम कहते हैं, कोरम की संख्या कितनी होती है? कोरम की संख्या कितनी होती है? 1/10 होती है। ठीक है, यानी 10वां हिस्सा होना चाहिए कोरम की संख्या। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में कोरम की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10। कुल सदस्य का 1/10, कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए कोरम गणपूर्ति के लिए। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो 25 है। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कोरम की संख्या कितनी है? 25 है। कुल संख्या का 25 होगा दोस्तों, क्योंकि 250 होता है। ठीक है, तो टोटल गणपूर्ति के लिए कितनी संख्या होगी? तो 29 का ए है। ठीक है, 25 होगा। ओके, नेक्स्ट है राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम का संख्या निर्धारित करने के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 25 होना चाहिए। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को खाली भंग कभी किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह अस्थायी है। अकॉर्डिंग टू 83(1) के अनुसार राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना ही राष्ट्रपति ना ही उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो कौन सा सभा जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं है? लोकसभा या राज्यसभा? तो राज्यसभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा का सदस्य तो होता ही है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सभापति बोल रहा है। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को चुनता है कौन? तो दोनों सदन मिल के चुनता है। ठीक है, यानी संसद सदस्य करते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य मिल करके सभापति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कैसे किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिल के करते हैं, लेकिन उप सभापति को कैसे चुना जाता है? तो केवल राज्यसभा ही चुनेगा। ठीक है, केवल राज्यसभा के सदस्य ही चुनेगा उप सभापति का, जबकि सभापति का चुनाव राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर करता है। राज्यसभा का सभापति कैसे चुनाता है? तो राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है? नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है राज्यसभा के सभापति। ठीक है, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो राज्यसभा का करता है। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? यानी लोकसभा का सदस्य होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है सभापति, यानी जैसे राष्ट्रपति। लोकसभा का अध्यक्ष जैसे क्या होता है? लोकसभा का तो अध्यक्ष होता ही है, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है कौन? सभापति। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, जबकि लोकसभा का सभापति यानी कह सकते हैं स्पीकर। ठीक है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, उसका सदस्य होता है। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो राज्यसभा करता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो उप सभापति करता है, जिसका चुनाव खुद राज्यसभा ही करता है। लोकसभा उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, उप सभापति के चुनाव में। लेकिन सभापति के चुनाव में दोनों होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो केवल राज्यसभा के सदस्य करते हैं। केवल राज्यसभा के सदस्य ही करेंगे। केवल राज्यसभा के सदस्य करते हैं। उपसभापति का, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन केवल राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं। क्या राज्यसभा के सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका अध्यक्षता मात्र लोकसभा के अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन 108 के अंतर्गत में होता है। ठीक है, जिसमें प्रावधान दिया हुआ है। ओके, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष कर सकता है, कभी भी राष्ट्रपति नहीं करेगा। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा का जो द्विवार्षिक चुनाव जो होता है, 2 वर्ष पर जो चुनाव होता है, इसका नोटिस कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा का जो द्विवार्षिक चुनाव होता है, ठीक है, 2 वर्ष पर होने वाला चुनाव की अधिसूचना नोटिस कौन निकालता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की नोटिस कौन निकालता है? निर्वाचन आयोग। अधिसूचना कौन निकालता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है कैसे? तो लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बोल रहा है, तो लोकसभा नहीं बल्कि राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, केवल निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य, वो भी विधानसभा के सदस्य करेंगे। ओके, केवल विधानसभा, ना कि विधानमंडल। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। निर्वाचित होना चाहिए, मनोनीत वाला नहीं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो सभापति कौन थे दोस्तों? पहला तो एस राधाकृष्णन थे। उस एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? एस राधाकृष्णन, क्योंकि वो पहले उपराष्ट्रपति थे, इसीलिए। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखता हूँ कौन कौन सही। 1/3 सदस्य प्रति वर्ष 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। सही बात है कि 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते 1/3 सदस्य। ठीक है, यानी ए सही हो। 42 का 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। मात्र, हाँ, यही आता है, एकांतिक शक्ति, यानी मात्र राज्यसभा को अधिकार है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। मात्र राज्यसभा को है, लोकसभा नहीं बना सकता अखिल भारतीय क्या नाम है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जिसे यूपीएससी कहते हैं। यूनियन पब्लिक सेवा जो होता है वो मात्र राज्यसभा ही एकांतिक शक्ति होता है, ये बना सकता है। ओके, राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत ही अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होता है। एकांतिक शक्ति के अंतर्गत, एकांतिक कहने का मतलब है मात्र एक ही शक्ति के अंतर्गत। ठीक है, राज्यसभा के द्वारा होता है। किसका? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। किसका? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 312 के अंतर्गत में दिया हुआ है। ठीक है, 311 में संरक्षण का बात किया गया है। किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो धन विधेयक में राज्यसभा के तुलना में लोकसभा को अधिक अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक में, ठीक है, धन विधेयक में है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करना, हाँ है। अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना है। उपयुक्त दोनों सही है। ठीक है, उपयुक्त दोनों सही होगा। ओके, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, राज्य का जो सूची होगा, ठीक है, यानी स्टेट का जो शेड्यूल होगा, उसका जो विषय है, ठीक है, उसका जो सब्जेक्ट होगा, राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, राष्ट्रीय महत्व घोषित करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व घोषित करेगा। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है? देखिए, लोकसभा नहीं कर सकता अखिल भारतीय, यानी यूपीएससी का नहीं कर सकता अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जबकि राज्यसभा कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा कर सकता है।
और राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करेगा मात्र राज्यसभा। राज्य सूची का जो विषय होगा और राष्ट्रीय महत्व कौन घोषित करेगा? राज्यसभा करेगा। अगर कोई जैसे कोई राज्य इनोवेटिव करता है यानी बढ़िया करता है कोई राज्य किसी चीज़ के बारे में, तो अच्छा किया कि गलत किया वो मात्र केवल राज्यसभा ही बताएगा। ठीक है। नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने की दृष्टि से कौन महत्व रखता है? तो राज्यसभा के प्रस्ताव महत्व रखता है। राज्यसभा के प्रस्ताव नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने की दृष्टि से कौन महत्व रखता है? राज्यसभा के प्रस्ताव मैटर रखता है। राज्यसभा के प्रस्ताव मैटर रखता है क्या जी का? नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का। नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने की दृष्टि से किसे महत्व दिया जाता है? राज्यसभा के प्रस्ताव का। ओके, राज्यसभा का जो प्रस्ताव होता है वो संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में किसका अधिकार प्रदान करता है? एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। सही बात है, एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। आर्टिकल 312 के अंतर्गत 312 के अंतर्गत राज्यसभा को किसके अधिक अधिकार प्रदान करता है? तो एक या एक से अधिक भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है यानी यूपीएससी बना सकता है मात्र राज्यसभा। ठीक है। आर्टिकल 312 के अंतर्गत में 311 के अंतर्गत में संरक्षण की बात किया गया है यूपीएससी को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में राज्यसभा को क्या अधिकार है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है एक या एक से अधिक। ओके, यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस का गठन कर सकता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर सकता है एक या एक से अधिक। आर्टिकल 312 के अंतर्गत में और सिर्फ राज्यसभा को अधिकार है ये। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि क्या राज्यसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे। सही बात है, राज्यसभा का एक प्रस्ताव पारित करे तो ये क्या बन सकता है? 48 का सी बन सकता है। ठीक है। राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। 2/3 सदस्य होना चाहिए। एक प्रस्ताव पारित करेगा लेकिन 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य होगा, सभी सदस्य नहीं, जो उपस्थित सदस्य होगा उसका 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा तो समझिए केंद्रीय संसद का राष्ट्रीय हित में या राज्य सूची के विषय में कानून बन सकता है। ओके, राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है राज्यसभा के उपस्थिति सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से। ओके, राज्यसभा के उपस्थित सदस्य के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके क्या कर सकता है? राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। राष्ट्रीय हित में राज्य के सूची के विषय में कानून बना सकता है। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। किसके विषय पर कानून बना सकता है? राज्य सूची के विषय पर। किसके विषय में कानून बना सकता है? राज्य सूची के विषय में। किसको महत्व को लेकर के? राष्ट्रीय महत्व को लेकर के। किसके महत्व को लेकर कानून बना सकता है? राष्ट्रीय महत्व को लेकर के। किसके लिए? स्टेट के लिए कानून बना सकता है। ठीक है। और भी किस 2/3 बहुमत होना चाहिए, विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ये प्रस्ताव कैसे पारित होना चाहिए? 2/3 वो भी प्रस्ताव पारित होना चाहिए, 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा देना होता है? 14 दिनों के अंदर। ठीक है। लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक होता है, ठीक है, फाइनेंशियल जो बिल होता है राज्यसभा को जो प्राप्त होता है वो कितने दिनों के अंदर लोकसभा को वापस लौटाना होता है? 14 दिन के अंदर लौटाना होता है दोस्तों। अगर ये हाँ इसमें और अपना प्रस्ताव दे सकता है लेकिन इसे संशोधित नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। ठीक है। लेकिन हाँ अपना तरफ से जो प्रस्ताव होगा और इसमें डाल सकता है। ठीक है। इसीलिए कहता है 14 दिन से अधिक रख नहीं सकता है। हाँ अपने तरफ से जो प्रस्ताव इसमें डालवा सकता है लेकिन क्या कर सकता है? संशोधन नहीं कर सकता, ना ही रोक सकता है। ओके। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को फाइनेंशियल बिल कितने दिनों में लौटा देना होता है? 14 दिनों में। ठीक है। हाँ अपने दिन ऊपर से यही अपने तरफ से प्रस्ताव दे सकता है लेकिन संशोधन नहीं कर सकता धन विधेयक में और ना ही रोक सकता है। अपने तरफ से प्रस्ताव दे सकता है लेकिन ना तो अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है, ना ही रोक सकता है। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? कोई नहीं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। किस परिस्थिति के अंतर्गत?
किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? कभी भी ये भंग नहीं हो सकता है राज्यसभा, ठीक है, किसी भी स्थिति में भंग नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण क्या है? क्योंकि ये 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए, ठीक है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए यह एक अस्थायी सदन है। इसीलिए एक अस्थायी सदन है क्योंकि प्रति 2 वर्ष में क्या होता है, इसके 1/3 सदस्य ये हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, रिटायर हो जाते हैं। प्रति एक अस्थायी सदन होने के कारण क्या है? क्योंकि ये राज्यसभा अस्थायी होने का साधन ये है क्योंकि इसका 1/3 जो सदस्य होता है हर साल क्या होता है, ये रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। इसलिए क्या है, राज्यसभा भंग कभी नहीं हो सकता। 14 दिनों तक धन विधेयक को वापस कर देना होता, नहीं तो वो बिल पास माना जाएगा, ठीक है, ना ही संशोधन कर सकता है, ना ही अमेंडमेंट कर सकता है, ना ही इसे रोक सकता है। हाँ, अपने तरफ से जरूर इसमें प्रस्ताव जोड़ सकता है धन विधेयक में, अकॉर्डिंग टू 110 के अंतर्गत में, ठीक है, धन विधेयक 110 के अंतर्गत में आता है, ठीक है। राज्यसभा का अस्थायी सदन होने का कारण तो बता दिए। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को, जो 12 सदस्यों को नामित करेगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई है? आर्टिकल 80 के अंतर्गत में रखा गया है या फिर आर्टिकल 120 के अंतर्गत में रखा गया है? तो 56 का सी है दोस्तों। आर्टिकल 80 के अंतर्गत में क्या करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। आर्टिकल 80 के अंतर्गत में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आर्टिकल 80 के अंतर्गत में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आर्टिकल 80 के अंतर्गत में राष्ट्रपति क्या करता है, रिकमेंड करता है, ठीक है, मनोनीत करेगा। आर्टिकल 80 के तहत में आर्टिकल 80 के तहत में क्या 12 सदस्यों को नामित करेगा विज्ञान, साहित्य, कला इत्यादि क्षेत्र से राष्ट्रपति, ओके। और 2 गो लोकसभा के लिए, किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है, अध्यक्ष के निर्वाचन में होता है, राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होता है। राष्ट्रपति के महाभियोग में होता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में हाँ होता है। तो कह रहा किस में नहीं होता है? अध्यक्ष के निर्वाचन में होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। 57 का भी है, अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होता है। राज्यसभा की किसके अध्यक्ष के निर्वाचन में? तो ये स्पष्ट नहीं वर्णन किया गया है, ठीक है, वरना अध्यक्ष का तो निर्वाचन करता ही है राज्यसभा लोकसभा दोनों का मिल करके, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो बी गलत है दोस्तों, क्योंकि स्पष्ट नहीं बताया। अध्यक्ष का निर्वाचन दिया हो जो कि गलत है, ये नहीं बताया कि किसके अध्यक्ष, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेता है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव। नेक्स्ट है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है, ए आंसर होगा, ठीक है। राज्यसभा एक क्या है, अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, 59 का अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या एक अस्थायी सदन है। किसी धन विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? मात्र 14 दिन। 14 दिन के अंदर उसे प्रस्ताव पारित करना होगा, नहीं तो ये बिल पास माना जाएगा। हाँ, एक और अपना तरफ से ये और प्रस्ताव जोड़ पा सकता है फाइनेंशियल बिल में, ठीक है, लेकिन रोक नहीं सकता 14 दिन से ज़्यादा। धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा का अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? तो 14 दिन। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर को। किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का, याद करिएगा, ये राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, लोकसभा का नहीं बोल रहा है, ठीक है। राज्यसभा का पहला सदस्य निर्वाचित किया गया था कौन फिल्म अभिनेता को? तो पृथ्वीराज कपूर को। किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो पृथ्वीराज कपूर को। किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? यह सर्वप्रथम किया गया था हीरो को, पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो
तो नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त थी राज्यसभा के लिए प्रथम महिला सदस्य नामित। नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर को फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। पहली बार किसे? तो पृथ्वीराज कपूर को। नरगिस दत्त को पहली बार फिल्म अभिनेत्री के तौर पर निर्देश मिला था और साथ ही साथ इसको पहला पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो रामधारी दिनकर जी थे। कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर थे। राज्यसभा का सदस्य था, लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का, तो रामधारी सिंह दिनकर थे। हिंदी साहित्यकार का राज्यसभा का सदस्य कौन था? रामधारी दिनकर थे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। सर्वप्रथम फिल्म अभिनेता राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किया गया था पृथ्वीराज कपूर।